दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है और बिहार में जो गलती महागठबंधन से हुई है उन सबसे सीख लेने की तैयारी और सीख लेते हुए अखिलेश यादव ने 2027 की गोटियां फिट करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन क्या इस 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 10 साल के योगी राज में सत्ता परिवर्तन की इस लड़ाई में अखिलेश यादव अकेले हैं? नहीं, अखिलेश यादव अकेले नहीं हैं। और जमीन पर जो तैयारी हो रही है उसमें सिर्फ कांग्रेस या कुछ छोटे दल नहीं हैं। अखिलेश यादव के पीडीए में 2 बड़े चेहरे जुड़ने वाले हैं, जिसकी घोषणा आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं। थंबनेल से आप समझ भी गए होंगे, आम आदमी पार्टी और आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान की राजनीति का वो यंग चेहरा जिसने अपने बूते उत्तर प्रदेश में यह बता दिया कि बहुजन की आवाज जब बुलंद तरीके से कही जाती है तो उसका असर दूर तक जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने बता दिया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता धूम मचा दे। चंद्रशेखर आजाद ने बता दिया कि समाज में विकास की मुख्य धारा में जो सबसे पीछे खड़ा है उसके साथ चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। और चंद्रशेखर आजाद का ये जो तिलिस्म है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और नगीना जहां से वो खुद सांसद हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है। तमाम हार के बावजूद पार्टी को 1 सीट मिली पिछले विधानसभा चुनाव में, इसके बावजूद जो वोट शेयर है, जो वोट परसेंटेज मायावती के हिस्से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाता है, उसकी अपनी एक कहानी है। लेकिन इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद भी हैं और चंद्रशेखर आजाद मायावती के उस वोट बैंक को धीरे धीरे अपने पाले में करने में कामयाब हो चुके हैं। और अगर ऐसा न होता तो नगीना से वो खुद भारी बहुमत से जीत कर ना आते और उनका जो संगठन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर इतना मजबूत ना होता कि हर एक विधानसभा में ताल ठोकने को तैयार है। अब चंद्रशेखर आजाद के इसी बढ़ते कद को देखते हुए मायावती भी 6 दिसंबर को एक रैली नोएडा में करने वाली है। नोएडा में, जबकि नोएडा में उतरने से तो मायावती हमेशा बचती रही, मुख्यमंत्री रही तो कभी नोएडा नहीं आई। लेकिन कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद का असर कि मायावती को भी नोएडा आना पड़ रहा अपने उस वोट बैंक को कवर करने के लिए जो छिटक कर आजाद समाज पार्टी में चला गया है। और अब जब हम पीडीए से जुड़ने की बात करते हैं तो पीडीए का एक बहुत बड़ा वर्ग बहुजन समाज का वर्ग है और वो बहुजन समाज अब उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है। और अखिलेश यादव की नजर चंद्रशेखर आजाद पर भी है। अब यह बात तो सभी जानते हैं कि मायावती बहुत बड़ी नेता है, बहुजन समाज पार्टी पुरानी पार्टी है, लेकिन बावजूद इसके आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद की दाल बीएसपी में गलने वाली नहीं है। मायावती को चंद्रशेखर आजाद फूटी आंख नहीं सुहाते। यह और बात है कि चंद्रशेखर आजाद पूरी रिस्पेक्ट देते हैं बहन जी को और लगातार वो संपर्क करने की बात भी करते हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं बिल्कुल संपर्क करूंगा। लेकिन मायावती ने कभी भी चंद्रशेखर आजाद को तवज्जो नहीं दी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अब होने क्या वाला है 2027 में? 27 में दोस्तों अखिलेश यादव का पीडीए विस्तार ले रहा है और अखिलेश यादव ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जो बात एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं हूबहू शब्दशः वही बात मुजफ्फरनगर की अपनी बड़ी जनसभा में चंद्रशेखर आजाद ने कही। सारी बातें वही थी। जो बिंदु अखिलेश यादव उठा रहे हैं वही बिंदु चंद्रशेखर आजाद ने भी उठाए हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ललकारते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इतनी बड़ी जनसभा करके उत्तर प्रदेश में कहीं भी मुझे दिखा दें जहां पर लोग अपने आप चल कर आए हैं इस भीड़ में जनसभा में सुनने के लिए, अपने वक्त को बदलने के लिए, अपने हालात को बदलने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ आजाद समाज पार्टी के सहारे ही अखिलेश यादव हैं? नहीं, अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी भी हैं,
यह और बात है कि राहुल गांधी की ज्यादातर सीटें अखिलेश यादव के साथ मिलकर आ जाती हैं, वरना अकेले अपने दम पर कांग्रेस की हालत क्या है यह हम सभी जानते हैं। बहुत निष्पक्ष होकर यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव ही क्यों ना हो जो बीता है। कांग्रेस ने कल्पना भी नहीं की थी कि 2 सीटों से ज्यादा उनकी आ जाएगी, लेकिन आई। और अब अखिलेश यादव के साथ अगर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ आप संजय सिंह की उस पदयात्रा को याद करिए। पूरे अवध बेल्ट में अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संजय सिंह का जो जलवा है वो भी उत्तर प्रदेश ने इस बार देख लिया। मैं ये तो नहीं कहता कि उस अवध की बेल्ट में आम आदमी पार्टी के बहुत, अगर वो चुनाव लड़े तो सीटें जीत जाएंगे, बहुत स्पष्ट बात और बिल्कुल तर्कसंगत बात कहनी होगी आपसे। लेकिन यह बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि जो दिल्ली से सटी हुई विधानसभा है, चाहे वो गाजियाबाद की हो, लोनी में तो उन्होंने कैंडिडेट भी पिछली बार खड़ा किया था, या फिर नोएडा की हो, यहां पर आम आदमी पार्टी का असर है दिल्ली की वजह से। और आम आदमी पार्टी की जो साफ सुथरी छवि रही है, बेशक कितने घोटालों के आरोप लगे, लेकिन एक भी आरोप अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया। सबको इन्होंने जेल भेज दिया और सब जेल से बाहर आ गए। खुद संजय सिंह भी 183 दिन रहकर आए। अखिलेश यादव के इस पीडीए विस्तार में एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, एक तरफ राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का मजबूती से हाथ पकड़े हुए चंद्रशेखर आजाद भी अगर आपको 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखाई दे तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि यही वो गठजोड़ है। और अखिलेश यादव की रणनीति तो हमेशा से ये रही है दोस्तों कि येन केन प्रकार कैसे भी करके सत्ता अगर आपको हासिल करनी है तो फिर आपको छोटे छोटे दलों को एकजुट करना होगा, क्योंकि ये छोटे दल जीते भले ना, लेकिन ये छोटे दल वोट काट देते हैं, और अगर वोट ही काटना है तो इन्हें अपने पाले में मिलाकर रखिए। और एक एक, दो दो, चार चार सीट देने से कुछ 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, यह बात अखिलेश यादव जानते हैं। इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में 2027 में जो समीकरण जमीन पर बैठाया जा रहा है, उस समीकरण में अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा कई छोटी छोटी पार्टियां भी होंगी जिसमें हो सकता है आने वाले समय में महान दल जैसे और दल जुड़ें। इसलिए 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण अरविंद केजरीवाल के लिए भी, चंद्रशेखर आजाद के लिए भी, राहुल गांधी के लिए भी, और इन सब के मुखिया उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए भी करो या मरो की स्थिति है।